नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने बीएमपी के आईजी MR नायक पहुंचे दरभंगा। लगातार निरीक्षण के दौरान दिए कई निर्देश, बीएमपी के डीआईजी छत्रनील सिंह भी रहे साथ। बीपीएससी की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर रही सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। दरभंगा जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित, समस्याओं के समाधान पर हुआ गौर। 8 महीने की अबोध बच्ची को छोड़कर फरार हुई विवाहित महिला। संस्कृत विश्वविद्यालय के NSS द्वारा 2 दिवसीय रेड रिबन कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आह्वान पर निकली मोटरसाइकिल भ्रमण यात्रा। बिहार में कोरोना के 88 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 889। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। और राजद के दिवंगत महानगर अध्यक्ष वरुण महतो को दी गई श्रद्धांजलि। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने बीएमपी के आईजी MR नायक पहुंचे दरभंगा। लगातार निरीक्षण के दौरान दिए कई निर्देश, बीएमपी के डीआईजी छत्रनील सिंह भी रहे साथ। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने बीएमपी एवं ट्रैफिक आईजी MR नायक दरभंगा पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी एवं बीएमपी उत्तरी के डीआईजी छत्रनील सिंह के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। दरभंगा में हवाई सेवा शुरू होने के बाद से ही बीएमपी 13 की टुकड़ी सुरक्षा में लगी है। यात्रियों को आने और जाने के दौरान किन किन बातों पर निगाह रखनी है, वहीं ड्यूटी के दौरान किस तरह से निगाह लक्ष्य पर हो, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं हो, ऐसे विषयों पर विस्तार से चर्चा कर तैनात बीएमपी के पदाधिकारियों और जवानों से विमर्श किया गया और उन्हें निर्देश दिए गए। सुरक्षा बैठक के बाद अधिकारियों ने टर्मिनल आदि क्षेत्रों का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के निर्देश दिए। एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकलने के बाद बाहरी परिसर का भी मुआयना किया गया। 3 माह के दौरान जो सुरक्षा को लेकर कार्य किया गया वह काफ़ी सराहनीय है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था में CISF के जवानों को लगाया जाता है, लेकिन पहली बार BMP 13 के जवानों को हवाई अड्डे पर ड्यूटी में लगाया गया है। बिहार के BMP के जवान पढ़े लिखे हैं। आईजी ने कहा कि बहुत जल्द नई व्यवस्था में जवान दिखाई देंगे, जिसकी तैयारी चल रही है। जैसा कि हमारा जो BMP 3 है, BMP 13 है, और एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो कर रहा है उसी को जस्ट एक रिव्यू करने के लिए एक समीक्षा बैठक के लिए हम आए हैं। और हमारे साथ समीक्षा बैठक में एयरफोर्स के ऑफिसर्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स, यहाँ जिला प्रशासन और जिला पुलिस के लोग भी हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा से 3 महीना से हमारा जो BMP है बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो भी मतलब उसको जो चीज़ें हैं, जो भी गैप्स हैं, उसको इम्प्रूव करने का दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा BMP 13 में 1000 सिपाहियों का ट्रेनिंग जल्दी होने वाला है। उसका भी कुछ जो चीज़ें, जो आवश्यक चीज़ें समझने के लिए, देखने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमने आया है। वो भी हमने देख लिया है, तैयारी ठीक से चल रही है। बिहार पुलिस निगम द्वारा बैरक बनाया हुआ है, उसमें कुछ कमियां थी, उससे भी मेरा मीटिंग हुआ। उसके बाद हमारा BMP 13 का भी जो जवान, हमारा जो ऑफिसर लोग सवेरे सवेरे बड़ा अच्छा रेजिमेंटल एक्टिविटी किया है, योगा का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है, उसमें भी भाग लिया है, उसको भी संबोधन किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
साथ ही साथ मैं ट्रैफिक का जब आईजी हूँ तो हमने कहा कि यहाँ ट्रैफिक डीएसपी साहब जो बिल्कुल पासवान जी हैं, उनसे भी हमने मीटिंग किया और जिला पुलिस के जो हमारा सिटी एसपी साहब है अशोक, उनसे भी मीटिंग किया और हम जानने का कोशिश किया कि किस तरह से क्या चल रहा है। मैंने जो देखा कि यहाँ जो अपना सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी, जो पहले कभी मतलब मेरे टाइम में तो यहाँ था नहीं, बट लेकिन आज का डेट में इतना अच्छा कंट्रोल रूम जिससे कि आप अपना विधि व्यवस्था, क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक को रेगुलेट करने का बहुत अच्छा एक संसाधन यहाँ जुटा है और जिसके लिए हमारा ऑफिसर लोग भी तत्पर रूप से काम कर रहे हैं और हमारा जो होमगार्ड्स और हमारा जो डीएपी लोग हैं, लोग भी बहुत अच्छा ड्यूटी ट्रैफिक में भी कर रहा है। तो उन्हीं से थोड़ा सा उनको भी मनोबल को थोड़ा सा ऊंचा करने के लिए हमने थोड़ा सा छोटा इंट्रैक्शन किया है और हम लोग इसको ये निरंतर प्रयास है। बीपीएससी की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न, विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। शांतिपूर्ण संपन्न हुई बीपीएससी की परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित सहायक अभियोजन पदाधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा दरभंगा में स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संपन्न कराई गई। दरभंगा के 14 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। प्रथम पाली 11:30 बजे पूर्वाह्न से 1:30 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 2:30 बजे अपराह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक आयोजित की गई। इनमें आवंटित 4000 परीक्षार्थियों में से लगभग 2700 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। दरभंगा के 14 परीक्षा केंद्रों पर इसका आयोजन किया गया। सीएम कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, महात्मा गांधी कॉलेज, महारानी कल्याणी कॉलेज, माउंट समर कन्वेंट, न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल, रोज पब्लिक स्कूल दरभंगा, रोज पब्लिक स्कूल लहेरिया सराय, सल्फिया स्कूल, इकरा एकेडमी, आरबी जालान कॉलेज, राज उच्च विद्यालय, आरएनएम राजकीय बालिका उच्च विद्यालय एवं केएस कॉलेज लहेरिया सराय दरभंगा। दरभंगा जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित, समस्याओं के समाधान पर हुआ गौर। दरभंगा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई NH 57 पर अवस्थित चौधरी हाईटेक में रविवार को। इस मौके पर डीलर्स की समस्याओं पर गौर हुआ, विचार किया गया और समस्याओं के समाधान हेतु कई निर्णय भी लिए गए। खास तौर से बिहार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह पटना से पधारे थे, जबकि दरभंगा जिलाध्यक्ष अशोक मित्तल समेत पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यगण मौजूद थे। राज्य स्तर की समस्याओं के साथ साथ स्थानीय स्तर की समस्याओं पर भी डीलरों ने रखी अपनी बेबाक राय। समस्याओं के समाधान पर किया गया विचार। देखिए, बैठने पर तो बहुत तरह का मुद्दा सामने आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पे स्पेशली आए हुए थे कि हम लोगों का एक लीगल बैटल चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। हम लोगों के ट्रेड से रिलेटेड है, ऑल इंडिया इशू को लेकर के है और उस लीगल बैटल को लेकर के यहाँ के लोगों को जागरूक करने और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, इसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। मूल रूप से क्या समस्याएं डीलर्स को हो रही हैं? मूल रूप से अब यहाँ का स्थानीय समस्या तो कम, हम ज़्यादातर वही नेशनल जो इशू है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय समस्या में कमेटी को थोड़ा उस और रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ लोगों को और उसमें इंक्लूड करेंगे ताकि काम सही ढंग से चले, और बाकी जो लोकल इशू है वो बताएंगे, ये लोग बताएंगे। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो या जिला प्रशासन से या और भी कोई दूसरा इशू हो तो ये लोग बताएंगे। लॉ एंड ऑर्डर का तो प्रॉब्लम है ही। दूसरा चीज़ है कि तेल का जो सप्लाई होता है उसमें भी थोड़ी दिक्कत है, समय पर नहीं आना या हमारे जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उसके द्वारा पेट्रोल पंप डीलर्स को सहयोग नहीं मिलना, असोजात्मक रवैया उनका रहता है, यही सब समस्या है। हम डीलर संगठन को और धारदार बना रहे हैं। जो लोकल समस्या है हमारी जिला लेवल की, वो समस्या को उजागर कर रहे हैं। हम लोग कैसे इसको सुचारू रूप से अपने कारोबार को चलाएं और कैसे स्टेट लेवल के हमारा संगठन है उसको मजबूत करें, और जो स्टेट लेवल हमारी जो समस्या को लेकर लड़ रहा है कोर्ट में, उसमें कैसे हम इनके भागीदार बने, कैसे मजबूत करें। हम लोगों का जो दरभंगा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, साथ में हमारे जो बिहार पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष महोदय और दरभंगा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के भी अध्यक्ष महोदय और बाकी अन्य उपाध्यक्ष और सचिव वगैरह सब सारे डीलर भी काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। और यहाँ पे जो हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि जो कंपनी के द्वारा जो MDG जबरन थोपा जा रहा है डीलरों पर में, तो उसके प्रति डीलरों को जागरूक करना है और उसको कोर्ट में हम लोग किस स्तर से
चैलेंज कर सके। इसी और उसके साथ साथ अन्य और भी मुद्दे हैं जो डीलर को हमारे स्थानीय और प्रादेशिक स्तर पे जो तेल कंपनियों के पदाधिकारियों से जो कॉपरेशन या नहीं मिल पा रहा है कहीं कहीं पे, उन मुद्दों को भी डिस्कस हम लोग यहाँ करने के लिए सारे डीलर इकट्ठा हुए हैं। नहीं, अभी आज की जो बैठक है वो बैठक MDG मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस के ऊपर है। मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन इसमें जो वेजेस है पेट्रोल पंप के वर्कर्स को देना है वो डिसाइड कर दिया गया है कंपनी के द्वारा। बिहार सरकार का जो वेजेस है वो नहीं मान के हमको वो मान के देना है। और सारे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बातचीत हमने कोर्ट में केस किया हुआ है। सिंगल बेंच में हम जीत गए थे, डबल बेंच में हमारे उस ऑर्डर पर स्टे लग गया हुआ है। इसी संबंध में लीगल बैटल को आगे बढ़ाने के संबंध में हम लोग आज बैठे थे। 8 महीने की अबोध बच्ची को छोड़कर फरार हो गई विवाहित महिला। 8 माह की बेटी को छोड़कर विवाहिता फरार। जी हां, यह चौंका देने वाली बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां दरभंगा के जाले थाना क्षेत्र के सहसपुर गांव से एक महिला अपनी 8 माह की बच्ची को छोड़कर अपने ससुराल से फरार हो गई है। घटना 3 फरवरी की रात की बताई जा रही है। विवाहिता महिला अपने घर से गहने, कैश और अपना मोबाइल फोन भी ले गई है। मां के लिए बच्ची का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। इस बाबत महिला के ससुर विजयकांत झा की ओर से थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज करवाते हुए नव विवाहिता की बरामदगी के लिए गुहार लगाई गई है। एफआईआर के अनुसार 3 फरवरी की रात पुत्रवधू के कमरे से बच्ची के देर तक रोने की आवाज पर जब वे लोग कमरे में गए तो वह विवाहिता कमरे में नहीं थी। बच्ची जोर जोर से चिल्ला रही थी। घर में रखा पेटी बक्सा सब कुछ खुला हुआ था। पेटी और बक्से में रखे गहने और कैश गायब था। विवाहिता का मोबाइल फोन भी घर में नहीं मिला। इस संबंध में थानाध्यक्ष दिलीप कुमार पाठक का कहना है कि इस घटना को लेकर वायरलेस संदेश से सभी थानों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने विवाहिता की बरामदगी की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन एक महिला के रहस्यमय तरीके से इस तरह गायब हो जाने को लेकर गांव में चर्चा का बाजार गर्म है। आखिर कोई मां अपनी 8 माह की बच्ची को छोड़कर कैसे गायब हो सकती है? न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। GD इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल और हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो GD इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैद नगर बुलेट एजेंसी के सामने लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने BMP के IG MR नायक पहुंचे दरभंगा। लगातार निरीक्षण के दौरान दिए कई निर्देश। BMP के DIG छत्रनील सिंह भी रहे साथ। BPSC की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर रही सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। दरभंगा जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित, समस्याओं के समाधान पर हुआ गौर। 8 महीने की अबोध बच्ची को छोड़कर फरार हुई विवाहित महिला।
संस्कृत विश्वविद्यालय के एनएसएस द्वारा 2 दिवसीय रेड रिबन कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आह्वान पर निकली मोटरसाइकिल भ्रमण यात्रा। बिहार में कोरोना के 88 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 889। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। और राजद के दिवंगत महानगर अध्यक्ष वरुण महतो को दी गई श्रद्धांजलि। संस्कृत विश्वविद्यालय के एनएसएस द्वारा 2 दिवसीय रेड रिबन कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ। संस्कृत विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग द्वारा द्विदिवसीय रेड रिबन कप क्रिकेट प्रतियोगिता एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत सेमिनार, जिसका विषय बिहार, मिजोरम एवं त्रिपुरा के पर्व एवं त्योहार विषय पर एक सेमिनार का आयोजन कुलपति की अध्यक्षता में संपन्न कराया गया। इसको संबोधित करते हुए वाइस चांसलर ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित संपूर्ण भारतवर्ष में योजना के प्रथम चरण में बिहार, त्रिपुरा एवं मिजोरम के व्रत एवं त्योहार की परंपरा को अपने आपस में प्रदर्शन करने से देश एक सूत्र में बंधेगा, जिसमें भावी पीढ़ी का विकास इन्हीं कार्यक्रमों से संभव है। इस अवसर पर डॉक्टर कमलेंद्र चक्रपाणी के द्वारा निर्देशित बिहार, मिजोरम एवं त्रिपुरा के पर्व एवं त्योहार की शानदार झांकी प्रस्तुत की गई। इसके उपरांत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में कुलपति एवं विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकार कैलाश राम ने बैट एवं बॉल के द्वारा क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया, साथ ही आए हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आह्वान पर निकली मोटरसाइकिल भ्रमण यात्रा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आह्वान पर पूरे देश में चल रहे निधि समर्पण अभियान को गति देने शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, बाजितपुर में संघ और स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों में जन जागरूकता के लिए मोटरसाइकिल भ्रमण यात्रा निकाली गई। यह मोटरसाइकिल यात्रा शुभंकरपुर बाबा राजा रामधनी मंदिर प्रांगण से निकलकर महाराजी पुल, बद्रीनारायण मंदिर, सतियारा टोला, नवटोलिया, बाजितपुर, नावघाट होते हुए वापस राजा रामधनी मंदिर प्रांगण में आकर समाप्त हुई। इस कार्यक्रम के संबंध में बताते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालिंदु झा ने कहा कि स्थानीय लोगों के निधि समर्पण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने बताया कि गांव में लगातार घर घर घूमकर कार्यकर्ता निधि समर्पण अभियान चला रहे हैं और इसे गति देने के लिए यह जन जागरूकता मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई है। यात्रा में अभियान के जिला प्रमुख रुद्रनारायण मंडल, पीताम्बर पूर्वे, शैलेंद्र, विनोद, प्रमोद, सज्जन, बालिंदु, जलज, कमलेश, नवीन, रामबाबू, सुबोध, संजय, चुन्नू, विनय, अवधेश, नितिन, रवि, चंदन आदि सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। सैकड़ों वर्ष के लगातार संघर्ष, तपस्या और बलिदान के बाद, हजारों संतों और साधुओं के बलिदान के बाद आज समस्त देशवासियों के लिए यह गौरव का विषय हुआ है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां शिलान्यास किया है। वहां भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा पूरे देश में निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। उस निधि समर्पण अभियान को गति देने के लिए, बल देने के लिए हम सभी शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, बाजितपुर, बागमती उपनगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथी और सभी हिंदू धर्मावलंबी युवा साथी राम भक्तगण अपने गांव में बाबा राजा रामधनी मंदिर से हम लोग जन जागरूकता के लिए एक मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं कि हम सभी पूरे गांव में घूमकर पूरे क्षेत्र में निधि समर्पण अभियान के लिए लोगों को जागरूक करके करेंगे, ताकि अधिक से अधिक संख्या में और अधिक से अधिक धन समर्पण करके अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने के प्रति हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से भी अधिक से अधिक इसकी सहभागिता हो। इसके लिए हम सभी साथी अब इस रैली के माध्यम से, मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से निकल रहे हैं। बिहार में कोरोना के 88 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 889। बिहार में कोरोना के 88 नए मरीज,
आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 889। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 88 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,60,658 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस की संख्या मात्र 889 बताई जा रही है। सबसे अधिक पटना में 34, अरवल में 3, औरंगाबाद में 4, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 3, बक्सर में 1, पूर्वी चंपारण में 2, गया में 4, कैमूर में 7, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 1, नवादा में 1, पूर्णिया में 3, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 4, सारण में 2, शिवहर में 3, सिवान में 2, सुपौल में 1 और वैशाली में कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने बीएमपी के आईजी एमआर नायक पहुंचे दरभंगा। लगातार निरीक्षण के दौरान दिए कई निर्देश। बीएमपी के डीआईजी छत्रनील सिंह भी रहे साथ। बीपीएससी की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर रही सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। दरभंगा जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित, समस्याओं के समाधान पर हुआ गौर। 8 महीने की अबोध बच्ची को छोड़कर फरार हुई विवाहित महिला। संस्कृत विश्वविद्यालय के एनएसएस द्वारा 2 दिवसीय रेड रिबन कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आह्वान पर निकली मोटरसाइकिल भ्रमण यात्रा। बिहार में कोरोना के 88 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 889। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। और राजद के दिवंगत महानगर अध्यक्ष वरुण महतो को दी गई श्रद्धांजलि। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला कोरोना का एक भी नया पॉजिटिव केस। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला कोरोना का एक भी नया मरीज। इन दिनों लगातार कोरोना मरीजों के मिलने की संख्या में कमी आ रही है। पूरे बिहार के साथ दरभंगा में भी यह रफ्तार थमी हुई है। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, एक भी नया मरीज कोरोना का नहीं मिला। और राजद के दिवंगत महानगर अध्यक्ष वरुण महतो को दी गई श्रद्धांजलि। राजद के दिवंगत महानगर अध्यक्ष वरुण महतो के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर चढ़ाए गए श्रद्धा के फूल। रविवार को नगर भवन में दरभंगा महानगर अध्यक्ष वरुण महतो के निधन के उपरांत उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेड़िया और मंच संचालन नारद यादव ने किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक भोला यादव ने कहा कि स्वर्गीय वरुण महतो के निधन की खबर सुनकर उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वरुण महतो को उन्होंने एक सामाजिक न्याय की विचारधारा को हमेशा हर व्यक्ति एवं जन जन तक पहुंचाने वाला कार्यकर्ता बताया। पूर्व विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि वरुण महतो को हम लोगों के बीच नहीं रहना पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने कहा कि वरुण महतो मेरे जीवन के लिए एक बहुत ही बड़े आदर्श भाई की तरह रहे थे। उनका जो समर्पण दरभंगा राजद के लिए था उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेड़िया ने कहा कि स्वर्गीय वरुण महतो कभी ऊंच नीच की भावना नहीं रखते थे। वे हमेशा से अपने आप को एक साधारण कर्तव्यनिष्ठ और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता मानकर ही काम करते थे। इस सभा में उपस्थित महापौर ने कहा कि स्वर्गीय वरुण महतो पूर्ण जीवन काल में अपने व्यवहार से सभी को अपने प्रति आकर्षित करते थे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने बीएमपी के आईजी एमआर नायक पहुंचे दरभंगा। लगातार निरीक्षण के दौरान दिए कई निर्देश। बीएमपी के डीआईजी छत्रनील सिंह भी रहे साथ। बीपीएससी की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर रही सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था।
दरभंगा जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित, समस्याओं के समाधान पर हुआ गौर। 8 महीने की अबोध बच्ची को छोड़कर फरार हुई विवाहित महिला। संस्कृत विश्वविद्यालय के एनएसएस द्वारा 2 दिवसीय रेड रिबन कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आह्वान पर निकली मोटरसाइकिल भ्रमण यात्रा। बिहार में कोरोना के 88 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 889। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। और राजद के दिवंगत महानगर अध्यक्ष वरुण महतो को दी गई श्रद्धांजलि। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटिए अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।